रिश्तेदारी में आ रहे युवक की बेरहमी से हत्या, बेहोश कर युवक को जिंदा जलाने का मामला आया सामने। पुलिस प्रशासन मामले की जांच पड़ताल में जुटा। जनपद मेरठ में सरदना थाना क्षेत्र के गांव आखापुर के नज़दीक स्थित एक कॉलेज के निकट बीती रात जलती हुई आग में मिले शव के मामले में पुलिस अभी तक जांच पड़ताल में जुटी है, जबकि आग में जलाए गए युवक के रिश्तेदार युवक की हत्या कर आग में जलाने का दावा कर रहे हैं। गौरतलब है कि बीती कल देर रात गांव राड़धना तिराहे पर स्थित एक कॉलेज के चौकीदार ने सड़क किनारे जलती हुई आग में एक युवक का शव जलते देखा। आग में जलता हुआ शव देखकर उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत कॉलेज प्रशासन तथा पुलिस को फ़ोन किया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को आग से निकालकर अपने कब्जे में ले लिया और उसकी पहचान के प्रयास किए थे, लेकिन काफ़ी देर तक भी उसकी पहचान नहीं हो पाई थी, जिसके बाद पुलिस ने शव को पंचनामा भरकर मोर्चरी के लिए भेज दिया था और जांच पड़ताल में जुट गई थी। वहीं दोपहर होते होते ज्वालागढ़ के ग्रामीणों द्वारा आग में मिले शव की पहचान का दावा किया गया। सामने आया कि रिश्तेदारी में आ रहे एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, हत्यारे ने सबूत मिटाने के लिए शव के ऊपर तेल डालकर उसे जला भी दिया। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार इस सनसनीखेज हत्याकांड में मारे गए युवक की पहचान मुजफ्फरनगर के शिव चौक इलाके के रहने वाले 26 वर्षीय रोहित उर्फ रोनू के रूप में हुई है। सामने आया कि मृतक रोहित की दो मौसी सरदना के ज्वालागढ़ गांव में रहती है। उन्हीं से मिलने के लिए रोहित सोमवार शाम को गांव ज्वालागढ़ के लिए निकला था। वह सकौती बस स्टैंड से एक टेम्पो में बैठकर ज्वालागढ़ आ रहा था। टेम्पो में सवार होने के बाद शाम के समय मौसी के पास उसका फ़ोन आया। उसने बताया कि सलावा गांव में उसके साथ कुछ युवक झगड़ा कर रहे हैं। इस पर उसके रिश्तेदार सलावा पहुंचे, लेकिन वह वहां नहीं मिला। कुछ देर बाद उसका फिर फ़ोन आया और उसने बताया कि आरोपी उसे जबरन ज्वालागढ़ गांव से भी आगे स्थित महाराणा प्रताप चौक ले आए हैं। उसके रिश्तेदार महाराणा प्रताप चौक पहुंचे, लेकिन वह वहां भी नहीं मिला। मृतक के रिश्तेदारों ने बताया कि इसके कुछ देर बाद ही पुलिस को आखेपुर के जंगल से एक युवक का शव जलाए जाने की सूचना मिली। सूचना पर पुलिस पहुंची तो वहां रोहित का अधजला शव बरामद कर लिया, लेकिन काफ़ी मशक्क़त के बाद भी उसकी पहचान नहीं हो पाई थी, जिसके बाद पंचनामा भरते हुए शव को मोर्चरी के लिए भेज दिया गया था। थाना इंस्पेक्टर दिनेश प्रताप का कहना है कि पुलिस ने शक के आधार पर एक युवक को हिरासत में लिया है और मामले की जांच की जा रही है। जल्दी ही शव मिलने का मामले का खुलासा किया जाएगा। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि इस तरह की जघन्य हत्या पर हत्यारों को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि आग में जलाकर हत्या करने का ये वही स्थान है जहां कुछ महीनों पूर्व एक युवक को अगवा कर चाकू से गोंदकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। ये हमारे बड़े भाई हैं, उनकी साली का लड़का है। ये मुजफ्फरनगर रहने वाला है और वहाँ से गांव के लिए चला ज्वालागढ़ अपनी जो है मौसी के पास के लिए। और जो है रास्ते में इसे क्या दिक्कत हुई, रास्ते में जो है न कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ। फ़ोन आया हमारे पास, भतीजे फ़ोन आया, कहने लगे भाई मेरे साथ कुछ झगड़ा हो गया यहाँ। तो भतीजा वहाँ गया देखने इसको, वहाँ वो मिला नहीं। फिर थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन आया उनको, मैं महाराणा प्रताप पे हूँ। फिर उन्होंने मुझे इस तरह घेर रखा, तो वहाँ गया लड़का, तो वहाँ से वो मिला नहीं। और कुछ देर बाद में सूचना मिली वे किसी को जला के मार दिया यहाँ। तो हमें शक हुआ कि वो हो सके वही ना, हमें उसे ढूंढा भी लेकिन वो मिल नहीं पाया। तो हमारा शक ये हुआ कि ये वही लड़का है। फिर उसकी फ़ोटो हमें कई पुलिस वालों ने दिखाई, फिर हमने मिलान करा तो पता लगा ये रोनू ही है, रोहित है मुजफ्फरनगर वाला लड़का, भाई हमारा भैया का। तो क्या घटना हुई, किसने मारा, इसका कुछ पता चला? नहीं, ये पता नहीं चल पाया जी हमें। पुलिस जांच कर रही है? पुलिस जांच कर रही है और मेरी ये रिक्वेस्ट है पुलिस से, इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और जो भी अपराधी है वो जेल चला जाए। पुलिस कुछ ढूंढ भी रही थी क्या? पुलिस अभी मोबाइल उसका ढूंढ रही थी, मैं भी गया ढूंढवाने, थोड़ी देर मैं ढूंढा लेकिन वो मिल नहीं पाया। वो काफ़ी देर ढूंढा है मोबाइल की लोकेशन मिल रही है? लोकेशन मिल रही थी वहाँ से, तो मिल नहीं पाया मोबाइल। वो पुलिस वहाँ लगी हुई थी, मैं अपना घर आ गया था अभी।